राजस्थान से ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल, गांव नगला पछांदरा, जबीथल राजस्थान से। और पेड़ पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई नवीन जी मुड़िया कठुआ से। और आपके सामने गायक कलाकार आपकी बेटी विमलेश चाहर, गांव नगला कल्याण, भरतपुर राजस्थान से। और सुनिएगा परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आई सभी आगंतुक महानुभाव, इस मेला प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश चाहर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बेटी हूँ, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं या रोमांचित कर सकूं। लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मलाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, गौर करिएगा। बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया है। और कवि कह रहा है भैया जी कैसे, और तुम सबसे क्यों हेरे हिल मिल काटो जिंदगी, और ये 4 दिना को क्यों हेरे 4 दिना को खेल, और धरो सब यही रह जा क्यों हेरे राजा हो चाहे रंग, और ये काल सबको खाए जाएगा। आदरणीय सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अयोध्या में निर्माण हो रहा है राम मंदिर का। और आइएगा चलते हैं, गौर करिएगा, जिकड़ी की शुरुआत साकी से हुआ करती है। जे रोको ना या रोको, या रोको ही रोको ना। गौर करिएगा, साकी एक समय के बाद, जिस समय भगवान रामचंद्र जी बाली को छुप करके बाण मार देते हैं, इधर जैसे ही बाली को पता चलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्होंने आज मुझ में छुप करके बाण मारा है। गौर करिएगा, इधर बाली और भगवान श्री रामचंद्र जी में वार्तालाप हो रही है। और साकी के अंदर एक एक चौपाई का सार दिया। और सुनिएगा चाचा जी कैसे, और कहना लग्यो रघुवर से क्यों हे भगवान, ओ हे भगवान रे मेरे प्राण
100 पुरस्कार रेस्ती से दर्शन करके आए हमारे अंकल जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा क्यों और काहे हारे सुभाष सिंह जी रेस्ती निवासी दे रहे हैं और ये क्या पुरस्कार राम निवासी रेस्ती निवासी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी कहना कैसे तुमने छिपी करके दरबार से छिपी करके दरबार से करे संधान छोड़ो पार हेरे पाप का कर में मार्यो अरे कारण कहा नाथ में मार्यो और कहा जैसे ही भगवान रामचंद्र जी ने सुना बाली की बातों को अब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं हे बाली गौर से सुनिएगा और भगवान कह रहे हैं कैसे क्यों गौर करिएगा। और ये 100 पुरस्कार श्रीमान जी सिब्बाराम जी ये बड़े कमास वाले दे रहे और ये 51 पुरस्कार दूसरे कमास वाले ताऊ जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है सुनिएगा क्यों हे रे सुन के बचन राम मर्म के जन्म हा हा जन्म मृत्यु सब मिले कर्म ते अरे जन्म मृत्यु सब मिले कर्म ते। और कहा क्यों हेरे कैसी करनी बेसी भरनी हो और इसी बीच 500 का पुरस्कार हमारे श्रीमान एडिशनल एसपी श्रीमान लाखन मीणा जी दे रहे
आशीर्वाद की कामना करते हो। जोरदार ताली के साथ साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 का पुरस्कार हमारे आदरणीय गुरुजी श्रीमान संचालक महोदय जी दे रहे हैं। गौर करिएगा। 500 का पुरस्कार श्रीमान विश्राम मीणा जी सरपंच साहब ग्राम पंचायत वाले दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 100 का पुरस्कार श्रीमान रमेश पंडित जी नीवड़ा वाले देते हैं। आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी कह रहे हैं कैसे, क्या बात है, क्यों, अरे जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों, अरे सब पे हाय हाय सब पे एक दिन पार उतरनी, अरे सब पे एक दिन पार उतरनी। और कहा क्यों, अरे अनुज वधू बहना सुत पत्नी। क्या कहा गुरुजी, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे वाली सुनिएगा, हे रे अनुज वधू बहना सुत पत्नी, हाँ हाँ सुता समान समझ इन्हें अपनी, अरे सुता समान समझ इन्हें अपनी। और कहा क्यों, हे रे दृष्टि बुरी जो इन पे डाले, हो, क्यों, अरे दृष्टि हाँ हाँ पाप न फेरे। और ये 551 का पुरस्कार रेस्ती से चल करके आए हमारे आदरणीय चाचा जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करें। जोरदार ताली के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और कहना है चाचा जी कैसे, हाँ हाँ पाप न होई जो ऐसे मारे, अरे पाप न होई जो ऐसे मारे। और कह रहे हैं क्या, हो भैया सब कर्मन के हो, दामोदरी रसिया की झलक साखी से मिलान। अरे करे गो जय सोई पावे गो, चाहे लाख
गौर करिएगा, ये तो हुई साखी। और आइएगा चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ, ध्यान को लगाइएगा। एक समय के बाद भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को उत्तर दिशा में सुशर्मा नामक राजा से युद्ध कराने के लिए ले जाते हैं। इधर पीछे से कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध में गुरु द्रोण के द्वारा, सड़क की तरफ मत देखे करो, हुक्का मारे हो, सड़क की तरफ मत देखो, प्रसंग की तरफ ध्यान दो, नहीं कहेंगे कहा गए हो है जी। गौर करिएगा, गुरु द्रोण के द्वारा चक्री की रचना कर दी जाती है और उस चक्री की लड़ाई में लड़ते 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 वीर अभिमन्यु का वध हो गया। यह खबर, यह सूचना भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाती है। तुलसीदास जी ने चौपाई में साफ साफ लिख दिया है कि बिन पग चले सुने बिन काना। क्यों? अरे बिन पग चले सुने बिन काना, अरे बिन कर कर्म करे विधि। अंतर्यामी थे, मनी मन समझ गए। और सुनिएगा, जिकड़ी की शुरुआत दोहा से भी होती है। और भैया जी जिकड़ी का दोहा आ रहा है कैसे? अभिमन्यु का वध हुआ, क्यों? और इस बीच ये अक्षय का पुरस्कार श्रीमान बाबूलाल जी अलवर निवासी दे रहे, आशीर्वाद की कामना करती, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा, कहना क्या? अभिमन्यु का वध हुआ, कोई चक्रव्यूह दरमियान, एरे मन मलिन मगा में भय, कोई कृष्ण चंद भगवान। हुआ क्या? श्रवण सूचना पाई के, चाचा जी श्रवण सूचना पाई के, श्रवण सूचना पाई के, कोई लोए गए कृष्ण मुरारी। क्यों? श्रवण सूचना पाई के, कोई रोए गए कृष्ण मुरारी। हेरे आग फार दे कर लगो, आग फार दे कर लगो, कोई अर्जुन पंडित तुम्हारे भैया, अर्जुन पंडित कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, गौर करिएगा। कहना है, जो गरीब साची कहे, चाचा जी क्यों? आज के इस जमाने में जो गरीब साची कहे तो ना जी हो। क्यों? बहुत अच्छे। जो गरीब साची कहे तो ना जी हो, और हेरे जो अमीर झूठी कहे, जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी हो, ए भैया हाजी हाजी हो। जो अमीर
सज्जनों गौर करिएगा। आज इधर भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि आज एक पांडव वीर मारा गया। आदरणीय सज्जनों अर्जुन देख रहा है, अर्थ में जवाब दिया है कि उत्तर दिशा के सभी नजारे क्या हुआ, अरे उत्तर दिशा के सभी नजारे और देखने में कुछ खास लगे। अर्जुन ने देखा माधव को तो माधव उन्हें उदास लगे। पहले तुम जाइए देख लो ट्रक है जब तक मैं सुता है जी। हाँ जी गौर करिएगा, कहा अरे उत्तर दिशा के सभी नजारे और देखने में कुछ खास लगे। और अर्जुन ने देखा माधव को तो माधव उन्हें उदास लगे कि चेहरा इनको लग रहा जैसे क्या हुआ, अरे चेहरा इनको लग रहा जैसे और छुप जाए रवि गगन में और या शंका है गई मन में। आज अर्जुन के मन में एक शंका पैदा हो जाती है। आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, आज इधर अर्जुन पूछने लगा भगवान मुझे बताइए इस उदासी का क्या कारण है, क्या वजह है। इधर भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को एक गोल गोल बात समझा रहे हैं। और सुनिएगा भैया जी चिकड़ी की जड़ आ रही है कैसे, ध्यान से सुनियो, जो बात कर तो मिलेगा भाई के पास आके पूछूंगी कहाँ गए हो है जी। दम ते गानों पर है चिकड़ी में। और सुनिएगा कैसे, हेरे कौरव कियो हेरे खोट रचो क्यों और कोट द्रोण गुरु पन्नन को एक पीर रे कयो अर्जुन मानो। और सुनिएगा कह रहे क्या, जो हेरे सुने श्याम के बैन पड़े ना चैनियों बचन उचारे क्यों, अरे सुने श्याम के बैन पड़े ना चैनियों बचन उचारे। और अरे मेरी चिंता हे भगवान, अरे मेरी चिंता दूर करो तो कलयुग चल रहा है। और सही बात बताओ, जब तक कलयुग चले हुए ना, जब तक जिकड़ी में श्रोतान की बड़ी कमी है गई है साहब। गौर करिएगा, कहना है कवि का बड़े सुंदर शब्दों में लिख दिया है। और सुनिएगा कैसे, क्या होगा ऐसे में चाचा जी, अरे क्या होगा ऐसे में और एक एक पैसे में क्यों, अरे क्या होगा ऐसे में और एक एक पैसे में क्यों, अरे अब तो लोगों के ईमान बिक रहे क्यों। गौर करिएगा, अरे चाहे राधे श्याम लो कहना क्या,
अरे चाहे राधे श्याम लो चाहे सीताराम लो, अरे चाहे राधे श्याम लो चाहे सीताराम लो, हेरे चंद पैसों में वो भगवान बिक रहे हैं। लेकिन कहना क्या, हेरे मुंशी पटवारी हो क्यों, अरे मुंशी पटवारी हो चाहे अधिकारी हो, अरे मुंशी पटवारी हो चाहे अधिकारी हो, हेरे जज और वकील कप्तान बिक रहे हैं। लेकिन कहना क्या, हेरे क्या होगा देश का क्यों, अरे क्या होगा देश का आलम कलेश का, हेरे क्या होगा देश का आलम कलेश का, क्यों जगह जगह देख लो शमशान बिक रहे, जगह जगह देख लो शमशान बिक रहे। सज्जनों गौर करिएगा, 5 मिनट को टाइम है, एक चौक और रहेगा बाहर गालन दो गुरु जी, फिर एक गानो, शाम को तो 10 नंबर आना होना है जी। आइएगा एक छोटा सा चौक और सुनो, उसके बाद एक गाना, शाम को नंबर तो गड्ढा में जाएगा। आइएगा चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को वापस कुरुक्षेत्र में लेकर के आ जाते हैं। आदरणीय सज्जनों सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन देख रहे, इधर पांडवों के शिविर में शोक छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन क्या देख रहे हैं भैया जी, कैसे अर्जुन श्याम देख रहे ठाड़े रे, क्यों अर्जुन श्याम देख रहे ठाड़े रे, जिनके औंधे पड़े न ठाड़े रे, जिनके औंधे पड़े न ठाड़े क्या नहीं देखा, क्यों यानी देख चारों भैया रे, यानी देख चारों भैया रे, नहीं देखो कुमार कन्हैया रे, नहीं देखो कुमार कन्हैया भगवान की तरफ देख रहा है और आज हाथ जोड़ करके कह रहा है, भगवान ये क्या हुआ, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। अब पूछ रहा है भगवान से और कह रहा है, चल करने वाले ओ चलिया, क्यों कहा चल करने वाले सावरिया, चल करने वाले ओ चलिया, चल करने वाले सावरिया, अब मैंने तुझे पहचान लिया, अब मैंने तुझे पहचान लिया, लूटने वाले जादू
जी आदरणीय सज्जनों, आइएगा, एक छोटी सी फरमाइश है मटका वाले गाने की। 4 साल है गई पर यहाँ मटका वालों गाना ही ना गायो। आइएगा, गौर करिएगा। गुरुजी भाई स्वाफ ये दे जाओ ने। आदरणीय सज्जनों, स्वाफ ये ले आओ। गुरुजी ने की धरिया स्वाफी वाले आओ। गौर करिएगा, एक समय के बाद वो राजा हरिश्चंद्र जल लेने के लिए गंगा घाट पर आ जाते हैं। इधर मिस्र के यहाँ से रानी तारा उसी घाट पर जल लेने के लिए आ जाती है। आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा, इधर जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को आते हुए देखा, गौर करिएगा, बड़े सुंदर शब्दों में राजा हरिश्चंद्र रो रो करके रानी तारा से कह रहे हैं। और सुनिएगा, कवि ने दोहा में जवाब दिया है। राजा हरिश्चंद्र किस प्रकार से रानी तारा से कह रहे हैं, भैया बहुत अच्छे, गौर करिएगा। और आज किस तरीके से कह रहे हैं भैया जी। तनक सहारा दे मुझे मेरी ओ तारा बतनार, मेरे घड़ा मेरा उठ दे, क्यों करते सोच विचार हो उठवाए दे, ओ तारा रानी, ओ उठवाई दे घड़ा तारा। अमर सिंह भैया आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाए। उठवाई दे घड़ा तारा, मुँह पे उठने न पाया, मुँह पे उठने न पाया, और कहा क्यों क्यों करती हो तारा
हो इस वक्त मुसीबत ने, हो इस हाल मुसीबत ने मेरा बदन सुखाया है, उठवाई दे घरा तारा। और कहा क्यों मैं जलवर में तारा है, तारा हे तारा, मैं जलवर में तारा है, मैं जलवर में तारा, कालू का आता हूँ। और कहा क्यों मेहतर मेरा मालिक, हो मेहतर मेरा मालिक है, हो तुझे सत्य बताता हूँ। हे तारा सब भेद कहा सच्चा, तारा हो सब भेद कहा सच्चा, सब हाल कहा सच्चा, कुछ भी ना छुपाया है, उठवाई दे घरा तारा। और कहा हे तारा, एक समय वो था कि आप मेरी एक आवाज देने पर दौड़ करके आती थी तारा। आज वो रहने का है, वो पत्नी का एक रिश्ता जो होता है, बहुत पतिव्रता का धर्म कहा है। हे तारा मुझे अपनी रानी चाहिए। और सुनेगा कह रहे कैसे, कहा मैं एक दिन तारा, तारा रानी रे, ओ तारा, कहा मैं एक दिन तारा है, मैं एक दिन तारा हो राजों का राजा था हो। और कहा हो इस धरती पर बचता है, हो इस धरती पर बचता मेरे नाम का बाजा था हो। और कहा हो इस छलवल ने तारा है, हे रानी हो इस छलवल ने तारा, हो इस छलवल ने तारा, हो मेरा बदन सुखाया है, उठवाई दे घरा तारा।
रानी एक आखिरी विनती करता हूँ तारा, मेरी बात को गौर से सुना। और कहा क्यों मेरी इस हालत पर तारा कहा हो मेरी इस हालत पर कुछ रहम न लाती हो। और कहा क्यों हो तुम दूर खड़ी हो कर, हो तुम दूर खड़ी हो कर मुझे अकल बताती हो। और कहा क्यों पत्नी का रिश्ता तारा क्यों हो पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता तूने ना निभाया है, ओ तुम्हारे गला तारा। कह रहे रानी एक विनती कर रहा हूँ आखिरी बार जाते जाते, और सुनिएगा गाने का निचोड़। कह रहे कैसे